हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी को सबसे पहले बच्चे हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तब होता है जब लिमिट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम दो मेथड से चेक करते हैं बच्चे। एक तो अपना जो बेसिक्स मैथ्स कहता है, मतलब जो फॉर्मूला कहता है उसका, और ऑन द अदर हैंड हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से भी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। ग्राफ बनाते समय बच्चे अगर हमारा पेन पेपर से लिफ्ट ना हो और वो ग्राफ हमारा बन जाए तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी को डिटेल में समझेंगे और ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू इस लेक्चर को हम लोग ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डिफिनेशन लिखा हुआ है, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू f ऑफ a। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन का अगर हम लिमिट निकालते हैं उस बिंदु पर, है ना, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पे ये जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a मतलब किसी बिंदु पर फंक्शन का अगर हम लिमिट निकालें वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर अगर आ जाए तो हम लोग कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हमारा। ठीक है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है। ठीक, उसी को अगर हम लोग आगे इलैबोरेट करें, खोले, तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं फंक्शन के उस बिंदु के लेफ्ट में अगर हम लिमिट को चेक करें, जिसे हम LHL कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन के उस बिंदु के राइट में अगर हम लोग चेक करें, फंक्शन का लिमिट निकालें यानी कि राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर हो, तो अगर दोनों बराबर है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन के बराबर हो जाए। अगर तीनों वैल्यू हमारा बराबर हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों अगर बराबर होगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अदरवाइज अगर ये दोनों बराबर है और फंक्शन के वैल्यू के बराबर ना हो तो कहेंगे लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, और वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं तो कहेंगे कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखो ध्यान से बच्चे, एक बात सबको समझना है कि अगर हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे उस बिंदु पर, क्या होता है आगे हम लोग ग्राफ लिए समझेंगे और भी ढेर सारा ग्राफ करेंगे। हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा सेम आ रहा है और वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू उस बिंदु पर डिफाइंड ही नहीं है, तब भी कहेंगे हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी नहीं होता है कि फंक्शन का वैल्यू हमें डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड कैसे होता है, इन सही बातों को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे फंक्शन का वैल्यू बराबर अगर अनडिफाइंड भी आए लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो कहेंगे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। चलो इस चीज को समझने के लिए बच्चे हम लोग यहाँ पे ग्राफ लिए हैं और इस लेक्चर को पहले भी हम बता चुके हैं, ग्राफिकल मैनर से हम लोग ज्यादा अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का एक ग्राफ है बच्चे, देखो एक ग्राफ बना है, रफ ग्राफ है ना। इसके बाद हम लोग इक्वेशंस लेंगे, वहां पे समझेंगे। तो देखो x बराबर 2 पे हमारा ये ग्राफ है और ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए एक ओपन सर्किल है और यहाँ पे ये बिंदु का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, मतलब दो पे इस फंक्शन का, ये y बराबर fx का हमारा एक कर्व है। ठीक है, ये एक ही कर्व है, यहाँ पर हमारा टूटा हुआ है, मतलब ये जंप है ग्राफ में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बोलेंगे क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे देखो ये ग्राफ को बनाते समय हमें पेन को उठाना पड़ गया ना। देखो यहाँ से ग्राफ को बना रहे थे, फिर पेन को उठा के यहाँ बनाना पड़ा, इसका मतलब ये ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये ग्राफ हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस बिंदु पे, x बराबर 2 पे। उसके अलावा ये चूंकि एरो कंडक्ट थोड़ा ये इन्फिनिटी तक ग्राफ हमारा जा रहा है तो कहेंगे फंक्शन 2 को छोड़ के पूरे रियल नंबर में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इस बिंदु पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं कहानी को, कहेंगे कि कैसे हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx अगर हम लोग निकालें, 2 माइनस fx का मतलब क्या होता है कि हम लोग फंक्शन के ये जो y बराबर fx है इसमें वैल्यू निकालेंगे 2 के जस्ट लेफ्ट में, x टेंड्स टू, देखो एग्जैक्ट 2 का मतलब और टेंड्स टू का क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट 2 का मतलब होता है एग्जैक्ट 2 पे जाके हमें क्या वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, और टेंड्स टू का मतलब होता है, टेंड्स टू 2 का मतलब होता है बच्चे कि हम 2 के लेफ्ट और राइट पे चेक करेंगे लेकिन एग्जैक्ट 2 पे चेक नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, x बराबर 2 और x टेंड्स टू 2 में क्या अंतर है, दोनों को फिर से एक बार हम समझते हैं। x बराबर 2 का मतलब होता है एग्जैक्ट उस बिंदु
बिंदु पर मान लो x बराबर 2 है तो हमें एग्जैक्ट इस बिंदु पे चेक करना है कि y का क्या वैल्यू मिलेगा। और x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है हम 2 के लेफ्ट में चेक करेंगे, 2 के राइट में चेक करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 2 पे हमें चेक नहीं करना है। x टेंड्स टू 2 का मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, x टेंड्स टू 2 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। ये 2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आगे इसी का काम हमें पढ़ने वाला है, ठीक है। x टेंड्स टू 2 का मतलब हुआ कि हम x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से भी राइट से भी, लेकिन वो एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से हम बोलेंगे x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 के जस्ट लेफ्ट में देखें तो ये fx y बराबर fx का क्या वैल्यू हमें मिलने वाला है, y बराबर fx का क्या वैल्यू मिलने वाला है अगर हम इस फंक्शन को 2 के जस्ट लेफ्ट में देखें। तो देखो 2 के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे तो ये y बराबर fx का क्या वैल्यू मिल रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, एग्जैक्ट 2 पे तो वैल्यू यहाँ मिल रहा है, 2 के जस्ट लेफ्ट में इस ग्राफ पे हमें देखना पड़ेगा तो कितना मिल रहा है वैल्यू 2। अप्रॉक्स 2 मिल रहा है, एग्जैक्ट 2 नहीं मिल रहा है, वो भी 2 से थोड़ा कम ही मिलेगा क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे तो वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो 2 के थोड़े से लेफ्ट में जाएंगे तो देखो ग्राफ यहाँ पे हमारा मिल रहा है तो 2 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हम लोग इसको जनरली 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx अगर हम देखें, देखो ग्राफ को सीखना है, यहाँ पे हम ग्राफ से कैसे देख पा रहे हैं कि हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 2 के जस्ट राइट में देखो बच्चे, 2 के जस्ट राइट में हमें वैल्यू कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे जस्ट राइट में हमें ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ पे वैल्यू मिलेगा। देखो ध्यान से एग्जैक्ट 2 पे इस ग्राफ में तो ओपन सर्किल है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू मिल नहीं रहा है, तो बोलेंगे ये वैल्यू 2 के राइट में हमें किस ग्राफ से मिलेगा, तो बोलेंगे सर ऊपर वाले ग्राफ से मिलेगा। तो ऊपर वाले ग्राफ में देखो ध्यान से 2 के राइट में क्या वैल्यू मिल रहा है, 3 से बड़ा है ना, एग्जैक्ट 3 तो नहीं मिलेगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, तो 3 प्लस इसको हम लिख सकते हैं। कहेंगे सर 3 भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट 2 पे जाके देखो वैल्यू क्या मिल रहा है, f ऑफ 2 का मतलब होता है कि हम x बराबर 2 डाल रहे हैं तो y का क्या वैल्यू मिल रहा है। x टेंड्स टू 2 माइनस का क्या मतलब है कि जब हम 2 के थोड़े से लेफ्ट में है तो हमें fx का यानी कि y का क्या वैल्यू मिल रहा है। क्लियर है। चलो f ऑफ 2 पे देखो ध्यान से, एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू में कहाँ मिल रहा है, एग्जैक्ट 2 पे ग्राफ, इस ग्राफ पे हमारा ये बिंदु मिल रहा है, मतलब 3 मिल रहा है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर आया है। बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आया। इस क्वेश्चन में देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आया है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आए तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहानी क्लियर है बच्चे। चलो इसको नोट करो। देखो अभी हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से समझेंगे इस कहानी को। नीचे थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे लिख देते हैं इसी चीज को। हम बोल सकते हैं इसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, मान लो ये A नंबर क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आगे आगे जैसे पढ़ेंगे बच्चे हमें कहानी क्लियर होते चला जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब फंक्शन का वैल्यू जस्ट 2 के लेफ्ट में देखो तो इस ग्राफ पे हमें वैल्यू मिल रहा है ना, फंक्शन का वैल्यू 2 के जस्ट राइट में देखोगे तो इस ग्राफ पे मिल रहा है, तो इस ग्राफ पे वैल्यू 3 मिल रहा है, इस ग्राफ पे वैल्यू हमें y का 2 मिल रहा है, तो दोनों वैल्यू तो जस्ट बराबर नहीं है, तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस होने का तो कोई बात ही नहीं है। तो इस फंक्शन पे आओ, देखो ध्यान से हम लोग वही काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ 3 लिए हैं, x3 पे हमें चेक करना है ना। देखो ग्राफ से तो हमें दिख ही रहा है कि ग्राफ हमारा बनाते समय यहाँ से यहाँ तक हम गए, यहाँ एक ओपन सर्किल है, मतलब वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस ग्राफ पे, उसका वैल्यू यहाँ मिल रहा है, तो हमें पेन को उठाना पड़ा ग्राफ को बनाने। इसका मतलब हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। अगर चेक करना चाहते हैं तो x टेंड्स टू 3 माइनस fx चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के जस्ट लेफ्ट में, 3 के जस्ट लेफ्ट में देखो हमें वैल्यू कहाँ मिलेगा बच्चे, इस वाली, ये जो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है ना, इस पे मिलेगा यहाँ पे। तो इस पे वैल्यू कितना मिल रहा है, तो बोलेंगे एग्जैक्ट 3 तो नहीं मिलेगा, 3 से थोड़ा सा, क्योंकि तो एग्जैक्ट 3 तो अगर देखा जाता इसके अप्रॉक्स यहाँ पे मिलता ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे इससे थोड़ा सा नीचे, इसका मतलब y का वैल्यू 3 से थोड़ा सा कम है, तो 3 माइनस हम लिख सकते हैं या कहेंगे 3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx अगर हमें चाहिए, 3 प्लस का मतलब क्या हुआ, 3 पे खड़े होकर थोड़ा सा राइट साइड देखो तो इसका वैल्यू चेक करो। जब भी हमें वैल्यू चेक करना होता है किसी फंक्शन का तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो x टेंड्स टू 3 प्लस है ना, इसका मतलब 3 यहाँ पे हम कितना भर रहे हैं इस फंक्शन में, 3 से थोड़ा सा आगे का वैल्यू भर रहे हैं, तो उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर और इसको डायरेक्ट y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने से हमें वैल्यू मिल जाता है y का। ठीक है, तो बोलेंगे किस ग्राफ पे मिल रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ पे मिल रहा है हमें, कितना वैल्यू मिलेगा, तो बोलेंगे सर 3 पे यहाँ होता, लेकिन हम तो 3 पे देख नहीं रहे, 3 के थोड़ा सा राइट में देख रहे हैं, 3 थोड़े सा राइट में देखेंगे, देखो वैल्यू थोड़ा सा 3 से कम मिल रहा है, तो यहाँ पे
3 से थोड़ा सा कम, या इसको हम अप्रॉक्स 3 लिख सकते हैं। और फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 3 एग्जैक्ट अगर हम खोजें, एग्जैक्ट देखो ध्यान से, एग्जैक्ट का मतलब इस एग्जैक्ट यहाँ पे हमें 3 पे देखना होगा। इस पे वैल्यू क्या यहाँ पे मिल रहा है, बोलेंगे यहाँ पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है इस ग्राफ पे, लेकिन फंक्शन देखो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, ये एक पॉइंट है ना, तो 4। तो बोलेंगे देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा बराबर आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा बराबर आ गया है, लेकिन वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है। कंटिन्यूटी कहते समय हमें ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, वही काम करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 - 3 पे चेक करना है। 3 के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा हमें। 3 के जस्ट लेफ्ट में देखो, ये 3 है, 3 के जस्ट लेफ्ट में देखो वैल्यू में कहाँ मिलेगा, बोलेंगे नीचे वाले ग्राफ में मिल रहा है। ठीक, नीचे वाले ग्राफ में कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 3 से थोड़ा सा, देखो यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 पे तो कोई वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, तो बोलेंगे 3 से थोड़ा सा छोटा, तो 3 माइनस भी लिख सकते हैं या सिंपली 3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx अगर हम चेक करें 3 के थोड़े से राइट में, तो देखो वैल्यू हमें कहाँ मिल रहा है, देखो वैल्यू कैसे खोजा जाता है बच्चे, हम बोलेंगे x का वैल्यू अगर हम 3 यहाँ पे भरें तो 3 के जस्ट राइट पे जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ना, इसको हम प्रोजेक्ट करना इस ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ पे आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्शन डालना y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 3 के जैसे हम थोड़े से राइट में जाएंगे तो हमें ग्राफ का ये वाले ग्राफ पे हमें वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, बोलेंगे एग्जैक्ट 3 पे। अगर यहाँ पे देखते तो यहाँ पे तो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, उसके थोड़े से राइट में जाएंगे तो ग्राफ थोड़ा नीचे गिर गया ना, तो इसका मतलब 4 से थोड़ा सा कम मिलेगा। चाहे तो 4 से थोड़ा सा कम लिखो या 4 भी लिखोगे अप्रॉक्स, तो वैल्यू पता चल जाएगा। और f ऑफ 3 एग्जैक्ट 3 पे अगर हम जाके वैल्यू को चेक करें तो क्या कोई वैल्यू मिल रहा है हमें, बोलेंगे नहीं, देखो यहाँ पे ओपन सर्किल लगा। ओपन सर्किल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम 3 पे कोई फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो f ऑफ 3 हमारा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया बच्चे। ठीक है, नॉट डिफाइंड। हालांकि देखो ध्यान से, लिमिट को फंक्शन के वैल्यू से एग्जैक्ट वैल्यू, देखो इसको एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं फंक्शन का, और इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, मतलब जस्ट टेंड कर रहा है 3 को, एग्जैक्ट 3 नहीं है, इसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इससे लिमिट के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू डिफाइंड हो या नहीं हो। कहेंगे अगर लिमिट का वैल्यू बराबर हो जाता तो लिमिट एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लिमिट का लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच हमारा इस क्वेश्चन में अलग अलग आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा दोनों अलग अलग आया है, तो कहेंगे फंक्शन ऐसे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तीनों वैल्यू अगर हमारा आपस में बराबर हो जाता है तो बोलेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चीज समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ढेर प्रकार का सवाल लेंगे यहाँ पर, कोशिश करेंगे लिमिट से रिलेटेड कंटिन्यूटी का कोई भी सवाल हमारा जो भी बुक्स में रहेगा वो हमसे हल हो पाए। तो ध्यान देने वाली बात एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, लिमिट का एग्जिस्ट करना और फंक्शन का एग्जिस्ट करना दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बोलेंगे लिमिट का वैल्यू अगर आपस में बराबर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ग्राफ बना के तुमको दिखाते हैं, इसको पहले बच्चे नोट कर लो अच्छे से। बोलेंगे यहाँ पे हम छोटा सा एक ग्राफ तुमको बना के दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। ठीक, मान लो इस तरह ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, देखो मान लो एक वैल्यू अप्रोच कर लो, मान लो ये अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं 2 है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 2 है और ये वैल्यू 3 है। ठीक, चलो गौर से थोड़ा सा समझना बच्चे यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, तो हम बोलेंगे फंक्शन का वैल्यू 2 के लेफ्ट में देखो हम लोग ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx को हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, f के अंदर 2 से थोड़ा सा कम, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू चेक करें, मतलब x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम हो तो उस पर फंक्शन का वैल्यू हमको कहाँ मिलेगा, इस वाले ग्राफ पे मिलेगा। तो कितना मिलेगा बोलेंगे सर 3, एग्जैक्ट 3 तो नहीं मिलेगा, 3 से थोड़ा सा कम मिलेगा। उसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx की बात करें तो इसको हम लोग ना आज के बाद थोड़ा समय बचाने के लिए 2 प्लस ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, अभी आगे और जाएंगे तो हम हर चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस हल्का सा लिख दिए, 2 प्लस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 से थोड़े से राइट पर देखो, हल्का सा राइट जा करके, है ना, तो देखो ध्यान से हम एकदम हल्का सा राइट जाएंगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा हम ना
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ग्राफ बना नहीं सकते हैं, वो तो तुमको दिखेगा ही नहीं, हम थोड़ा सा दूर जाके इसको प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन ये समझना है 2+ का मतलब क्या होता है, 2.00000 एकदम लगाते चलो 2.0001 ऐसा करके, मतलब 2 के जस्ट राइट में देखना है। लेकिन 2 के जस्ट राइट पे अगर हम यहाँ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा ना, तो हम थोड़ा सा दूर जाके तुमको दिखाते हैं कि 2 के थोड़े से राइट में देखोगे तो ग्राफ का वैल्यू हमें इस वाले ग्राफ पर मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 3 तो मिल नहीं सकता, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 3 पे तो ये गुल्ला है, ओपन सर्किल है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो सॉरी 2 के जस्ट राइट पे, एग्जैक्ट 2 पे देखें तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसके थोड़ा सा राइट देखेंगे तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड स्लोप का, इसका मतलब वैल्यू थोड़ा सा 3 से कम मिलेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 से कम मिला। ठीक, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा बराबर आया है, इसका मतलब लिमिट हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों। ठीक, क्या कर रहा है, इस वाले क्वेश्चन में लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम फंक्शन का वैल्यू 2 पे चेक करें तो एनडी है, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड है, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखो एग्जैक्ट, ओ सॉरी रुको, 2 पे वैल्यू डिफाइंड है, कितना है देखो, एग्जैक्ट 2 पे अगर हम खोजें वैल्यू तो एक डॉट दिया हुआ है ना, इसका मतलब एग्जैक्ट 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उसको फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर लिमिट को सिर्फ देखना है तो उसको फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। LHL RHL बराबर हो गया तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो गया। अगर ये दोनों वैल्यू हमारे फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाता है जो उस बिंदु पे, तो कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। देख के भी लग रहा है, देखो जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ गया। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ग्राफ कहीं भी हमारा जंप ना करे या कोई होल ना आए ग्राफ में, एकदम कंटिन्यूअस हम बना रहे हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इस बिंदु पे हमारा ब्रोकन ग्राफ है और वो वैल्यू हमारा यहाँ से जंप करके कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर है, तो फंक्शन भी डिफाइंड है जो कि 2 के बराबर आ रहा है इसका वैल्यू, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर होते के बावजूद भी हमारा फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अगर यहाँ से डॉट को हम हटा दें बच्चों, क्या करें बोलो, डॉट को हटा दें। ठीक, तो डॉट को अगर हटा देते हैं तो अगर इस 2 पे हम जाके फंक्शन का वैल्यू चेक करें तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो यही वाला केस तभी से हम बताना चाह रहे थे कि देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे समझते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाए, इसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना। फंक्शन क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड है, बोलेंगे नहीं फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस बिंदु पर, लेकिन फिर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड है चूंकि, तो फंक्शन हमारा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रोकन सर्किल है ना, ओपन सर्किल है, इसका मतलब ग्राफ हमारा ब्रोकन है। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसको फंक्शनल के वैल्यू से, फंक्शन का वैल्यू उस बिंदु से कोई लेना देना नहीं, अगर सिर्फ लिमिट की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी की बात अगर हम करते हैं तो ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ये दोनों भी एग्जिस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ सभी का सभी बराबर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो चलो इतना नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ढेर प्रकार का यहाँ पे हम लोग सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा है बच्चों, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के ऊपर। समझना, इस चैप्टर को एक बार अगर समझ लिए कि हम कैसे सवाल को बनाएंगे तो फिर बोलेंगे पकड़ में आ जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए बच्चे। देखो बच्चों, हम लोग ना अभी लिमिट का एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसको दोनों मेथड से समझते हैं। ठीक है, फंक्शनल का वैल्यू मतलब फॉर्मूला से और ग्राफिकल अप्रोच से भी। ठीक है, तो देखो उसके लिए सबसे पहले ना बच्चे हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाते हैं कि मान लो f(x) है हमारा x² x लेस देन 0 और x है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, चलो हमको कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे हमको फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। बोलेंगे बच्चे अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो बोलेंगे देख करके इस सवाल को हम बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहला हम लोग मेथड 1 पे जाएंगे। जिस प्रकार केमिस्ट्री में बच्चे हम लोग 2 मेथड से चलते हैं ना हमेशा, एक अपना कॉन्सेप्चुअल मेथड और एक फॉर्मूला, उसी प्रकार मैथ में हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे। मैथ में अगर बच्चे अगर आपको जेई के तरफ जाना है
तो कहेंगे हमें ग्राफ के ऊपर फुल कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग कैलकुलस के ऊपर कोशिश करेंगे किसी भी सवाल को अप्रोच करना, ठीक है। तो चलो मेथड 1 हमारा रहेगा हमेशा ग्राफिकल अप्रोच, है ना। हम आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाएंगे, ठीक है। चलो ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है कि इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसमें टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि हमें आपको सिखाना पड़ेगा। तो ग्राफिकल अप्रोच में देखो बच्चों यहाँ पे क्या करा, ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है बच्चे, मतलब फंक्शन जहाँ टूटा हुआ होता है। एक्स 0 के जस्ट लेफ्ट में देखो फंक्शन दूसरा है और 0 के राइट में देखो तो फंक्शन दूसरा है, मतलब फंक्शन का नेचर बदल गया। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो फंक्शन का नेचर बदल रहा है 0 के लेफ्ट और राइट में। ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, ठीक। तो बोलेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम देखें कैसा बनता है। तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं पैराबोला टाइप से बनता है। ये हमारा किसका ग्राफ है, y = एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ में अगर इसका हम डोमेन देखें तो क्या है, तो बोलेंगे सर -∞ से +∞ इसका डोमेन है। क्या है इस ग्राफ का जो अभी हम बनाया, -∞ से +∞। डोमेन का मतलब क्या होता है, किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। डोमेन का मतलब कहां से कहां तक फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो बोलेंगे ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ठीक। रेंज की बात करें बच्चे यहाँ पर हम लोग, तो बोलेंगे रेंज मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो 0 से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्योंकि देखो 0 पे 0 हमें मिल रहा है वैल्यू और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता है। तो ये y = एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक। अभी हम लोग कंप्लीट ग्राफ बना रहे हैं, ठीक। दूसरा ग्राफ देखो क्या, y = x का ग्राफ। तो y = x का ग्राफ हम लोग जानते हैं लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ओरिजिन से पास करता है, ठीक। y = x का ग्राफ है। इसका डोमेन देखा जाए अगर, तो डोमेन क्या होगा इसका भी -∞ से +∞, मतलब ऑल रियल नंबर सभी x के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है। और रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, वो भी -∞ to +∞, मतलब y एक्सिस पे फंक्शन टोटल हमें हर वैल्यू पे मिल रहा है, हर x के लिए y हमें मिल रहा है, इसी को हम रेंज बोलेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे दो ग्राफ हम बनाए हैं, एक y = x² और y = x। इस दोनों ग्राफ को मिला के इस fx का ग्राफ यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इस fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो कह रहा है देखो ध्यान से, हमें x² का भी ग्राफ बनाना है और x का भी ग्राफ बनाना है। x² का ग्राफ हमें ना ऑल रियल नंबर के लिए नहीं बनाना है, -∞ से +∞ के लिए नहीं बनाना है, -∞ से 0 तक के लिए ही बनाना है। इसका मतलब हमें ये 0 है ना, ओरिजिन के लेफ्ट तक ही ये ग्राफ बनेगा, राइट वाला ग्राफ पोर्शन हमें नहीं बनाना है। इसका मतलब हम देखा जाए तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ पे थोड़ा सा टच करेगा ना हमारा x एक्सिस को, तो चलो ऐसे बना लेते हैं। ये y = x² का ग्राफ हुआ कब, जब x हमारा 0 से कम था। यही डोमेन देखो, इस फंक्शन का डोमेन देखो, ये जो ऊपर वाला फंक्शन इसका डोमेन है -∞ से 0, इसको डोमेन कहेंगे, उसी को हम लोग ऐसे लिख दिए हैं x <0, ठीक। और दूसरा y = x बनाना है, लेकिन y = x जो बनाना है ना, वो किस x के लिए बनाना है, तो बोलेंगे 0 या 0 से बड़ा। तो 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसको हम रंग देते हैं, टोटल कंप्लीट कर दिए, क्लोज कर दिए सर्किल। और x > 0 के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड ही है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, 0 से ∞ क्लोज पर है, ठीक। देखो ध्यान से, दोनों ग्राफ को ना बच्चे हम लोग एक साथ नहीं बना सकते। यहाँ पे देख नाम कहना क्या चाह रहे हैं, दिख रहा है, एक बार हम लास्ट से देख लेते हैं थोड़ा सा साइड से। हाँ चलो परफेक्ट दिख रहा है। हम बोलेंगे दोनों ग्राफ को बच्चे हम एक ही पेपर पे नहीं बना सकते। हम कहने का मतलब अगर ऐसे बना देंगे ना, ऐसे करके y = x भी बना देते हैं और y = x² भी बना देते हैं, तो बोलेंगे ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ किसी एक x के लिए हमें 2 y मिल रहा है ना। किसी एक x के लिए जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और किसी एक x के लिए हमें एक से ज़्यादा y मिल जाता है, तो कहेंगे वो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता है। हम जानते हैं किसी एक x के लिए हमारा अगर एक से ज़्यादा y मिल जाता है, ठीक है। मान लो किसी एक x के लिए, मान लो 2 है, 2 के मान लो 4 भी मिल जाए, 8 भी मिल जाए, तो ऐसा फंक्शन हमारा अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है। क्लियर है। तो बोलेंगे इसलिए ये देखो फंक्शन में ना हम लोग दोनों ग्राफ को एक साथ नहीं बनाए। इसका डोमेन को पहले देखे क्या है। ऊपर वाला ग्राफ जो x² वो हमें 0 से छोटे नंबर के लिए बनाना है, मतलब -1 -2 -3। 0 के राइट में कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए हमें ये ग्राफ को नहीं बनाना है। उसी प्रकार ये जो ग्राफ है x का, ये पॉजिटिव नंबर के लिए बनाना है, निगेटिव नंबर के लिए नहीं बनाना है। इसका मतलब फाइनली ये जो क्वेश्चन था उसका ग्राफ हमारा इस
प्रकार से मिला। अब इस ग्राफ को जरा देखो, ये ग्राफ बनाने में जरूर समय लगा है बच्चे, आपको भी लगेगा क्योंकि हमें समझाना पड़ता है। यहाँ पर बोलेंगे अगर एक बार ये आप ग्राफ बना लेंगे ना, ये किसका ग्राफ बना है, ये y बराबर x का बना है और ये टोटल y बराबर fx का ग्राफ हमारा बन गया। इस ग्राफ को जरा बच्चा आप देखो, बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से x के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे कहीं भी ये ग्राफ ब्रेक हुआ नजर आ रहा है आपको क्या? कहीं भी ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी, कोई होल नजर आ रहा है क्या? देखो इस चैप्टर में हम शुरुआत में तो हर कुछ नहीं सिखा सकते हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत बात को हम यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे इस ग्राफ को जरा देखो, इस ग्राफ को बनाते समय यहाँ से यहाँ तक क्या पेन को उठाना पड़ेगा पेपर से? बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हमेशा ऐसे हम नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे देखो क्या इसमें कोई होल है क्या, कहीं पे ग्राफ ब्रोकन है क्या इस प्रकार का? बोलेंगे नहीं है, कहीं भी ब्रोकन नहीं है। देख लो ध्यान से, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर खुद में डिफाइंड है कि नहीं है? y बराबर एक्स स्क्वायर तो खुद में डिफाइंड है, किसी भी x के लिए डिफाइंड है, हमें 0 से कम पे चाहिए था, ये डिफाइंड है फंक्शन, तो कहीं होल आने का सवाल ही नहीं है। इधर भी y बराबर x किसी भी नंबर के लिए अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हम जानते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो देखने पर हमें पता चल गया कि ये ग्राफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस है हमारा। क्या है बोलो? एवरीवेयर हमारा ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 था ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ये उल्टा साइन का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स, कंटिन्यूअस है किसी भी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी किसी भी एक्स के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। चलो इसी क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा चीज भी डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ एक कंटिन्यूटी से काम नहीं चलेगा, आगे बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलो इतना बच्चे अगर आप नोट कर पाए हैं तो यहाँ पे हम लोग इसी क्वेश्चन में, चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी का है लेकिन हम कहेंगे अपने नॉलेज को हम थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, ढेर सारा चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं ध्यान से आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, इसको नोट कर लो, सही भी चीज को बच्चे नोट करते चले जाओगे, है ना। अभी हम लोग मेथड 1 पे है। मेथड 1 हमारा कंसेप्चुअल मेथड होता है, बहुत सारा चीज, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग यूनिटरी मेथड डिस्कस करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग ग्राफिकल मेथड अप्रोच लगाएंगे हर जगह पे, है ना, कैलकुलस में, ठीक है। 3D में भी लगाएंगे, 3D में भी जब हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग है वहाँ भी ग्राफ आता है, हर जगह हम लोग जितना जहाँ जहाँ ग्राफ का यूज़ हो तो बोलेंगे ग्राफ तो बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारे मैथमेटिक्स के लिए, ठीक। चलो देखो ध्यान से, ये कंटिन्यूटी का सवाल था लेकिन हम लोग अलग से भी बहुत सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। हम बोलेंगे देखो ध्यान से, इस फंक्शन का सबसे पहले अगर हम डोमेन देखें, ये जो फंक्शन पीस वाइज फंक्शन बना है इसका डोमेन क्या होगा? तो बोलेंगे सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। रेंज देखा जाए बच्चे क्या होगा? तो देखो ध्यान से, रेंज हम ग्राफ से देखते हैं, क्या ये ग्राफ हमें माइनस इन्फिनिटी वाई पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक कहीं कोई ग्राफ मिल रहा है हमें क्या? तो बोलेंगे नहीं। पहला y का वैल्यू में कहाँ मिला है? 0 पे, x बराबर 0 के लिए, तो इसका मतलब रेंज कहाँ से शुरू होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है और 0 पे क्लोज, ठीक। तो डोमेन और रेंज हमारा यहाँ पे डिफाइंड हो गया। अब फंक्शन को जरा देखें तो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा बच्चे? ये फंक्शन 1 फंक्शन होगा या मेनी वन फंक्शन होगा? तो मेनी वन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, अगर कोई ग्राफ है हमारा यहाँ पे, ठीक, कोई ग्राफ है हमारा, तो बोलेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है। अगर x से ज्यादा x के लिए सेम y मिल जाए हमारा, है ना, x से ज्यादा x के लिए, x1 और x2 के लिए अगर हमारा y का सेम वैल्यू मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? मेनी वन, मतलब मेनी से वन। देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया था ना, ये फंक्शन अनडिफाइंड वाला ग्राफ था। एक x के लिए x से ज्यादा y मिलना ये अनडिफाइंड फंक्शन को दर्शाता है, लेकिन एक से ज्यादा x के लिए सेम y मिलना, देखो ध्यान से, जैसे एक से ज्यादा x के लिए सेम y, फॉर एग्जांपल x माइनस 2 है और x2 है, दोनों के लिए मान लो फॉर एग्जांपल y हमारा 2 मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं, तो बोलेंगे ऐसे फंक्शन को मेनी टू वन मैपिंग बोलते हैं, ठीक है, मेनी वन फंक्शन हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करें एक्स एक्सिस टू पैरेलल, देखो यहाँ पे पैरेलल हो नहीं पाया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन समझना बच्चे, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा तो बनता है ग्राफ। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, यहाँ वाला x और यहाँ वाला x के लिए हमें सेम y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर है? तो बोलेंगे इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कहानी क्लियर है बच्चे? मेनी वन फंक्शन है हमारा, ठीक है। मेनी वन को कैसे डिसाइड करते हैं? तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन घींच देना, इस सब के लिए हमको ग्राफ पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये ग्राफ हमारे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट करे तो बोलेंगे ये फंक्शन हमारा फिर मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है कहानी? वेरी गुड। चलो मेनी वन हो गया।
ऑन टू है या इन टू है, तो उसके लिए ना फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो ऐसा मान लेते हैं फंक्शन आर टू आर पे डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है? आर टू आर पे डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर दिया है और रेंज भी ऑल रियल नंबर दिया है। ये फंक्शन डिफाइंड हम कर रहे हैं आर टू आर में। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम क्या लिए हैं, फंक्शन ए टू बी में हम क्या लिए हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लिए हैं ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या आ रहा है? रेंज हमारा 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। तो बोलेंगे अगर हमारा रेंज छोटा हो जाए, किससे? को डोमेन से, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? को डोमेन। इसको डोमेन, इसको को डोमेन। अगर रेंज हमारा को डोमेन से छोटा हो जाए तो ऐसे केस में हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है। ऑन टू और इनटू होता है ना। ऑन टू फंक्शन कब बोलते हैं? जब रेंज और को डोमेन बराबर हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चे? को डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन, है ना। तो को डोमेन हमारा क्या? ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या? 0 to इन्फिनिटी। दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है? बोलेंगे नहीं, रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। रेंज हमारा को डोमेन के बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो गया। देखो कंटिन्यूटी हम लोग ढेर सारा चीज अलग से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी तो हम डिस्कस कर ही लिए हैं कि फंक्शन हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, यानी कि पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट हमारा इनटू फंक्शन हो गया। पांचवा फंक्शन हम लोग क्या बोल रहे हैं? एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ये साइन होता है फॉर ऑल एक्स, जितना भी एक्स है हमारे डोमेन का उसके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। चलो ये पॉइंट भी हो गया। आगे हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, कि क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब हम लोग जानते हैं बच्चे, सीधा सीधी ग्राफिकल अप्रोच से अगर देखें तो कोई भी फंक्शन अगर स्मूथ ड्रॉ किया हुआ है, किसी भी पॉइंट पर शार्प कॉर्नर नहीं है, तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। और किसी एक बिंदु पे या एक से ज़्यादा बिंदु पे अगर हमें शार्प कॉर्नर मिल जाता है तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो देखो ध्यान से, ये ग्राफ एकदम स्मूथ यहाँ से गया है, लेकिन इस बिंदु पे जाके ना एक शार्प कॉर्नर है। देखो ध्यान से, इस बिंदु पे शार्प कॉर्नर है। कह सकते हैं कि इस बिंदु पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस साइड का टेंजेंट और इस साइड का टेंजेंट अलग अलग मिलेगा इसी बिंदु पे। एक बिंदु पे एक से ज़्यादा टेंजेंट हमें मिल रहा है ना, लेफ्ट से में देखें तो ये टेंजेंट है, राइट में देखें तो इधर वाला टेंजेंट है, यानी कि इस टेंजेंट का दो स्लोप हो गया ना। लेफ्ट में देखो तो स्लोप ये है, राइट में देखो तो वो स्लोप है ना। जस्ट लेफ्ट और राइट में अगर टेंजेंट हमें एक से ज्यादा मिल जाए तो बोलेंगे वैसे फंक्शन को हम लोग नॉन डिफरेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया बच्चे बोलो? तो बोलेंगे इस फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल एट कौन से बिंदु पे? x बराबर 0। 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, उसके अलावा किसी बिंदु पे हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, लेफ्ट में भी देखें या राइट में भी देखें। इधर हम लोग इस बिंदु पे इस ग्राफ के ऊपर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वन एंड ओनली वन टेंजेंट होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करना है तो उस बिंदु पे बस टेंजेंट ड्रॉ करो, लेफ्ट में, उस बिंदु के लेफ्ट में और जस्ट राइट में अगर एक ही टेंजेंट हमें मिलेगा, एक ही स्लोप वाला टेंजेंट मिलेगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक और तरीका होता है बच्चे, हम ना आपको बगल में करके दिखाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करना है, ग्राफ अगर हमें बनाना नहीं आता है तो हम बोलेंगे कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना बच्चे, ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन को एक बार वापस से हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है हमारा? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स लेस देन 0 है और एक्स है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिख रहा है? साइड तक हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज कैमरा सेट करते समय हम साइड देखे नहीं है कहाँ पर तक ये जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो बोलेंगे अभी तो हम ग्राफिकल मेथड से देखे कंटिन्यूअस है। अगर अपने मैथमेटिकल मेथड से देखना चाहे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, हम बोलेंगे फंक्शन का वैल्यू 0 के जस्ट लेफ्ट में चेक करो। 0 के लेफ्ट में हमें कौन सा ग्राफ से वैल्यू मिलेगा, कौन से फंक्शन से वैल्यू मिलेगा? तो 0 के लेफ्ट में ये वाला ग्राफ है, तो 0 के लेफ्ट में मतलब हमें इस ग्राफ पर देखना है। तो हम जानते हैं लिमिट हम कैसे निकालते हैं, 0 के लेफ्ट मतलब यहाँ पे हम 0 ही भरते हैं। समझ में आता है ये बात? हम लोग जानते हैं ना लिमिट के केस में, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, हमें 0 का लेफ्ट या ऐसा लिखा जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू अगर हमें कहा जाए, ठीक है, तो 0 निगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 के ऊपर थोड़ा सा कम का मतलब क्या होता है? हमें इस
क्वेश्चन में जीरो ही भरना है, जीरो से थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब क्या -0.00001, तो कहने का मतलब हम जीरो ही भर रहे हैं, तो जीरो ही भरेंगे इस ग्राफ में तो कितना आएगा वैल्यू, जीरो ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिमिट निकालते समय जैसे हम कहेंगे जीरो के लेफ्ट में वैल्यू भरना है, तो एग्जैक्ट जीरो यहाँ पे भर के देख लो वैल्यू क्या आ रहा है, वही लिमिट का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, लेकिन हम लिखने के समय उसको जीरो ही लिखेंगे। ठीक है, तो जीरो पे लेफ्ट में क्या आ गया वैल्यू, जीरो आ गया। जीरो के राइट में अगर देखा जाए वैल्यू, तो कौन से ग्राफ से हमें वैल्यू मिलेगा, तो जीरो के राइट में देखो, जीरो के लेफ्ट में तो ये वाला फंक्शन है, जीरो के राइट में नीचे वाला फंक्शन है। जीरो के राइट में अगर हमें वैल्यू चेक करना है तो ये x है, उसमें जाके जीरो भरो, x में जब जीरो भरेंगे तो जीरो ही आएगा। हालांकि ये जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, जीरो प्लस आएगा, लेकिन फिर भी हम उसको जीरो लिख सकते हैं। इस वाले में क्या आएगा, जीरो के लेफ्ट में जीरो प्लस ही आएगा। देखो कैसे, जीरो के लेफ्ट में अगर देखेंगे तो इस ग्राफ पे वैल्यू मिल रहा है ना, तो वो तो y का वैल्यू जो मिलेगा वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही मिलेगा ना y का वैल्यू, तो जीरो प्लस यहाँ भी मिलेगा। और इस वाले ग्राफ में भी देखो जीरो प्लस ही मिलेगा, तो इसको चाहे तो जीरो प्लस लिख दो या इसको जीरो भी लिख सकते हैं ना। ठीक, चलो, और एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू क्या मिलेगा, एग्जैक्ट जीरो पर इस वाले फंक्शन पे पुट करो जीरो, तो जीरो हो गया। देखो ध्यान से, जब हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं ना, तो जीरो से थोड़ा सा कम, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो निगेटिव हम भर रहे हैं, जीरो से थोड़ा सा कम, किस में भरेंगे, इस वाले डोमेन वाले फंक्शन में भरेंगे। लेकिन भरते कितना है, एग्जैक्ट जीरो ही भर के चेक करते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं कि जीरो निगेटिव का मतलब अब क्या भरें, 0.00001, तो वो भरा नहीं जाता है, भरा जीरो ही जाता है। भर के देख लो क्या आ रहा है वैल्यू, तो जीरो ही आ रहा है। जीरो प्लस को जीरो ही लिखेंगे, उसको हम लोग अप्रॉक्स जीरो मानते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आज के बाद से हम जीरो ही लिखेंगे। जीरो प्लस में इस वाले फंक्शन पे आओ, जीरो ही भरो। जीरो प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, थोड़ा सा बड़ा कितना, 0.0000001, तो लिखेंगे हम लोग जीरो ही। जीरो रख के चेक कर लिए वैल्यू कितना है, जीरो। और एग्जैक्ट जीरो का मतलब होता है 100% जीरो भरो तो वैल्यू कितना है, जीरो। तो देखा जाए तो यहाँ पे f0 माइनस बराबर f ऑफ जीरो प्लस बराबर f ऑफ जीरो आया। ये हमारा कौन सा मेथड है, तो बोलेंगे सर ये हमारा मैथमेटिकल मेथड है। तो बोलेंगे डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए बच्चे हम मन ही मन ये मेथड को लगा के देख लेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो ध्यान से, डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो बोलेंगे फिर डिफरेंशियलिटी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे फंक्शन हम 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं इस फंक्शन में क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी देखो मेरा तरीका क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो f डैश x निकालते हैं, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, x लेस देन 0। और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा जब x ग्रेटर देन 0। जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जाता है बच्चे, तो हम यहाँ से इक्वालिटी का साइन हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें चेक करना है कि बताओ फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर हम एग्जैक्ट 0 लगा देते हैं, इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि 0 पे हमारा यहाँ से आंसर आने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला साइन हटा देते हैं। क्लियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे पीस वाइज फंक्शन को, तो हम यहाँ से जो एग्जैक्ट वाला साइन है वो हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट का साइन लगा रहे हैं तो इसका मतलब इस 0 पे हमें मालूम पड़ चुका है कि आंसर 1 आने वाला है, लेकिन आंसर 1 थोड़ी आया, हम तो चेक ही कर रहे हैं। जब चेक ही कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 0 कैसे लगा सकते हैं। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पे बच्चे, अब यहाँ पे निकालो f डैश 0 माइनस, मतलब इस फंक्शन का हम इस फंक्शन f डैश x में हम चेक कर रहे हैं कि 0 के लेफ्ट में वैल्यू कितना आ रहा है। तो 0 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है, इसमें 0 भरो तो कितना आएगा, आंसर 0। इसको हम लोग बोलते हैं LHD, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसी प्रकार f डैश 0 पॉजिटिव जरा चेक करो, तो 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन से फंक्शन में डालोगे, नीचे वाले फंक्शन में, वैल्यू कितना मिलने वाला है, 1। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे RHD। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो कहना फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को बच्चे हम लोग अलग से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर ना हम लोग 100% ढेर सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हर कुछ सीखे। ठीक है, तो देखेंगे बच्चे, 0 के लेफ्ट में जो वैल्यू आया था 0 और 0 के राइट में वैल्यू आया था 1, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ये मैथमेटिकल अप्रोच था। इसको लगाने से पहले हमें ये चेक करना
पड़ता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा, इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर है, लेकिन फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस हो जाता है पहले से, तो स्लोप बराबर देख करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू बराबर देख के आप बोल देंगे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन चूंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा तो क्या वो कभी भी डिफरेंशिएबल होगा, बोलेंगे नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसलिए पहले डिफरेंस कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, और डेरिवेटिव निकालने के बाद जस्ट वही प्रोसेस अप्लाई करो जो हम लिमिट में लगाते हैं, तो लिमिट निकाल लो इस फंक्शन का, तो दोनों लिमिट अगर बराबर आ जाए तो कहेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। तो उससे पहले हम लोग ग्राफ से ही यहाँ पे हम लोग जज कर चुके थे कि देखो यहाँ पे चूंकि शार्प कॉर्नर है ना, एक से ज्यादा टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, इसलिए हम लोग पहले ही लिख दिए थे इस चीज को। ठीक है, तो जितना चीज बच्चे हम बोले हैं इसको थोड़ा सा नोट करो, आगे और बढ़ते हैं। इस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट हम लोग इसी टॉपिक पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा हम ना यहाँ पे इन सभी चीज को मिटाते हैं, आप इसे लिख लेंगे, हम आगे इसमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना भी ग्राफ, देखो हमारे टॉपिक में तो सब कुछ पढ़ना है हमें ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो अगर हमें ग्राफ आता है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हमें आता है। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है वो हम ग्राफ से देख सकते हैं, किस एक्स के लिए वाई का वैल्यू हमारा बढ़ता है, मतलब x के बढ़ने पे, समझो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो हमारा f(x2) भी ग्रेटर होना चाहिए f(x1) से, इसी का मतलब होता है इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, x2 अगर मेरा x1 से ज़्यादा है तो f(x2) हमारा f(x1) से कम हो जाए, ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बताता है, जो कि हम लोग जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी ग्राफ को देख करके हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। इसका मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ग्राफ हमारा अगर ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में हो, तो देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा x1 है और ये हमारा क्या है बच्चे बोलो x2 है, तो f(x1) पे हमारा क्या मिल रहा है, f(x1) मिल रहा है, हम जानते हैं ना x1 पे ये f(x1) मिला, और यहाँ पे x2 पे क्या मिलेगा, f(x2) मिलेगा। तो देखो x2 हमारा x1 से बड़ा है ना, क्योंकि x बढ़ रहा है, तो x2 हमारा x1 से बड़ा है, तो देखो f(x2) और f(x1) में कौन बड़ा है, f(x2) बड़ा है, तो x2 अगर हमारा x1 से बड़ा हो, f(x2) हमारा f(x1) से अगर बड़ा हो जाए, तो ये रिलेशन हमें बताता है इंक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को, क्या बताता है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, ठीक, चलो देखते जाओ ध्यान से, यहाँ पे हम x1 मान रहे हैं, इसको x2 मान रहे हैं, यहाँ पे x1 पे हमारा क्या हो गया f(x1) और यहाँ x2 पे क्या हो जाएगा f(x2). तो देखो यहाँ पे x2 मेरा x1 से बड़ा है ना, x2 मेरा x1 से बड़ा है, लेकिन देखो f(x2) जो है वो हमारा f(x1) से छोटा हो गया। तो देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, इनइक्वालिटी ना उल्टा हो गया, x2 मेरा x1 से बड़ा था, लेकिन f(x2) मेरे f(x1) से छोटा हो गया, मतलब x2 बड़े वाले x पे हमें y का छोटा मान मिल रहा है और छोटे वाले x पे हमें y का बड़ा मान मिल रहा है। तो हम ग्राफ से ऑटोमेटिकली हम लोग 100% देख सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग नेचर का है, इसी को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और इसी को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आगे चढ़ के बहुत विस्तार में पढ़ा जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वनली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो चलो इतना कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि अगर हमारा ऐसा ग्राफ रहे तो उसे हम इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे, और ऐसा ग्राफ रहे तो वैसे को हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। क्लियर है बच्चे, चलो देखो ध्यान से, तो इंक्रीजिंग हमें बताना, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज भी कर रहा है, ऐसे मत देखना कि ये बढ़ रहा है। हम बोलेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो y का वैल्यू मेरा घट रहा है या बढ़ रहा है, हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है, ऐसा नहीं देखना कि एरो ऊपर की तरफ है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, नहीं, हमेशा हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय अगर y का वैल्यू घटने लगे तो वैसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर हमारा फंक्शन का वैल्यू बढ़ने लगे तो वैसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों नेचर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। तो बोलेंगे किस x के लिए डिक्रीज कर रहा है और किस x के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो बोलेंगे f इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को हम लोग डाउनवर्ड एरो से बोल देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक। 0 पे हम लोग ओपन भी लगा सकते हैं, क्लोज भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो अगर एग्जैक्ट 0 तक
अगर जीरो एग्जैक्ट जीरो को देखा जाए तो यहाँ तक हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, ओपन जीरो के लिए भी सही है। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा रहता है। हम कहेंगे नहीं, उस बात को समझना पड़ता है थोड़े अच्छे से, वहाँ भी लिखा हुआ सही बात है लेकिन हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो में तो फंक्शन डिक्रीज कर ही रहा है, तो क्या अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो लगा देंगे तो क्या एग्जैक्ट जीरो तक फंक्शन डिक्रीज नहीं करेगा? बोलेंगे बिल्कुल करेगा। तो ये भी साइन सही है या ओपन इंटरवल भी सही है। तो बोलेंगे एफ इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, ये जो है ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो। माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग नेचर का है। और f इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं बच्चे, इसको हम लोग ना डिटेल में डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप बोलेंगे सर यहाँ भी आप क्लोज लगाएं, यहाँ भी क्लोज लगाएं, तो बोलेंगे कोई फंक्शन अगर जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है तो क्या एग्जैक्ट जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीज नहीं करेगा? देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कोई भी फंक्शन अगर जीरो से लेकर इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है ओपन में तो क्या एग्जैक्ट जीरो से लेकर इंक्रीज नहीं करेगा? तो बोलेंगे ये भी कर सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है कहानी? ये सब थोड़ा सा डिटेल का कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल और डिक्रीजिंग का इंटरवल भी हमें पता चल गया कि डिक्रीजिंग का वैल्यू कहाँ से, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स के जीरो तक ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग नेचर का है और जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है। क्लियर है कहानी? आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा भी इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, ये फंक्शन कभी भी हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे सकता है क्योंकि देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, y का वैल्यू हमें कहाँ तक मिल रहा है? इन्फिनिटी तक, है ना। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा नहीं मिलेगा लेकिन हाँ मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, कहाँ? जीरो, है ना। मतलब जब भी मैक्सिमा मिनिमा देखा जाता है तो वहाँ पे हमें बच्चे y का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल बताते समय वो x बताया जाता है जिसके लिए फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम x का वैल्यू बताते हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग ना फंक्शन का वो वैल्यू बताते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? तो बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि देखो यहाँ पे चूंकि एरो लगा हुआ है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इन्फिनिटी पे कभी भी हमें जाके कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलता है। क्लियर है? तो बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम तो नहीं मिल सकता लेकिन हाँ मिनिमम मिल सकता है। मिनिमम कैसे मिलेगा? तो बोलेंगे कहाँ मिलेगा? तो बोलेंगे जीरो पे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं एफ हैज, मतलब एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट x बराबर जीरो। जीरो पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा और कितना मिलेगा? f जीरो का बराबर जीरो। तो यही हमारा मिनिमम वैल्यू है। क्या है बच्चे? बोलो, मिनिमम वैल्यू है, यही हमारा मिनिमम वैल्यू। तो बच्चे हम कंटिन्यूटी चैप्टर तो बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग कंटिन्यूटी ही पढ़ेंगे। आपको मन में लग रहा हो कि बच्चे सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। बोलेंगे नहीं, ग्राफ के ऊपर हम लोग को ना इसी प्रकार से अप्रोच करना है कि हर चीज़ को समझना है। सिर्फ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल बना के कोई फायदा होगा नहीं कि ये कंटिन्यूटी बना लिया, हाँ कंटिन्यूटी तुरंत पता चल जाता है कि है कि नहीं है। हम बोलेंगे हम लोग उस पर और भी चीज़ को डिस्कस करेंगे। कहानी क्लियर है? चलो मैक्सिमम मिनिमम हो गया। अब ये हम ग्राफिकल अप्रोच को डिस्कस किए थे, आगे हम करते हैं इसी के ऊपर अपना नॉर्मल मेथड, मैथमेटिकल अप्रोच, जिससे हम कंटिन्यूटी को चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलो नोट करो बच्चे से। चलो हमारा मैथमेटिकल अप्रोच कैसा रहेगा इसी क्वेश्चन में दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, वो भी फॉर्मूला से करना है, तो बोलेंगे हम लोग को उसके लिए तीन चीज़ चेक करना पड़ेगा। मेथड 2, चलो बोलेंगे सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर जीरो, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। इसी को ना बच्चे हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, जीरो माइनस मतलब जीरो के जस्ट लेफ्ट में। तो जीरो के जस्ट लेफ्ट में देखो हमें कौन सा फंक्शन है, ये वाला जीरो के जस्ट लेफ्ट, मतलब x का वैल्यू जीरो से छोटा के लिए ऊपर वाला फंक्शन है। ठीक,
और जीरो से जस्ट बड़े के लिए नीचे वाला फंक्शन है। तो जब भी हम लोग लिमिटिंग वैल्यू में जीरो से लेफ्ट में निकालेंगे तो हम लोग ऊपर वाला फंक्शन को देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ भरना क्या है, तो जीरो निगेटिव का मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा छोटा भरो। जीरो से थोड़ा सा छोटा कितना, 0.0000000 चलता रहेगा 1 माइनस। तो बोलेंगे इसके बदले हम लोग टेंस टू क्या भरते हैं, जीरो ही भरते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग भरेंगे क्या, जीरो ही भरेंगे। कौन से फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में, जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया आंसर, जीरो। हालांकि ये जीरो प्लस आएगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही नंबर आएगा, लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे जीरो। उसी प्रकार हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे RHL एट x इज इक्वल टू जीरो। जीरो पे जाके राइट हैंड लिमिट, तो उसको लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx। जीरो प्लस का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f के अंदर जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर डाल रहे हैं। तो f के अंदर जब जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर डालेंगे, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग कहाँ डाल पाएंगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। बोलेंगे सर इसमें तो जीरो से छोटा नंबर हम डाल सकते हैं, इस वाले में जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर डालेंगे। तो डालेंगे कहाँ हम लोग, फंक्शन में। फंक्शन हमारा क्या है, x, तो उसमें डालो जीरो। तो क्या आएगा आंसर, इसका भी जीरो आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, राइट हैंड लिमिट निकला, और साथ ही साथ हम लोग फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो पर चेक करते हैं। तो एग्जैक्ट जीरो पे फंक्शन का मान हमें कहाँ से मिलेगा, तो नीचे वाले फंक्शन से। इस वाले फंक्शन में जीरो भर सकते हैं हम लोग, तो जीरो भरने के लिए कहाँ भरेंगे, इस x में, तो जीरो भरेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे बच्चे कि यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का वैल्यू एट जीरो। तीनों बराबर हो गया, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू भी हमें जीरो ही मिल रहा है। तो फाइनाइट भी वैल्यू मिला ना, कभी कभी इनफाइनाइट मिल जाएगा वैल्यू, तो इनफाइनाइट अगर मिल जाएगा तो फिर भी कहेंगे लिमिट हमारा मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है लेकिन वो इन्फिनिटी के बराबर आ गया, तो बोलेंगे इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी है, फिक्स नंबर थोड़ी है, तो वहाँ पे कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे सारा वैल्यू मिल रहा है और फाइनाइट मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो। ठीक है, तो वही हमें चेक द कंटिन्यूटी था। तो बच्चे चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पहला लेक्चर था और हम इसमें एक ही क्वेश्चन को डील किए बच्चों। अगले लेक्चर से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे ना बच्चे हमें इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि आपको ऐसा बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें कंटिन्यूटी है तो सिर्फ कंटिन्यूटी ही डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम उसमें जितना चीज़ खोल के एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफिकल अप्रोच से हर कुछ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पढ़ने का ट्रेंड रहेगा इन मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में तो आप देख ही रहे हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चे, गुड नाइट।